नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे खास कार्यक्रम खबर देश से में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के मामले भले ही घट गए हों, पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मरीजों ने नई टेंशन पैदा कर दी है। सर्वे बता रहा है कि लोग अब कोरोना को लेकर बेफिक्र दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब केस ही कितने हैं। हालांकि लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन से लेकर दुनिया के कई देश ओमिक्रॉन को लेकर खौफ में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना के इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तेजी से फैलने वाला और अधिक खतरनाक बताया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों के साथ पहली टेक्निकल मीटिंग की है और इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने यह कहा है कि दुनिया के 77 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से यह भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से अधिक खतरनाक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों से मास्क लगाने, हैंड सैनिटाइजर, इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील भी की है। भारत में भी केस पिछले एक हफ्ते में लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन के मामले 65 हो चुके हैं। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ सकते हैं। तो देखिए, इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है और सवाल लगातार यही खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जो पहले हम प्रिकॉशंस ले रहे थे, क्या वो अब भी लेते रहे और क्या उनसे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इन चीज़ों को करने से इससे बचा जा सकता है या फिर नहीं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IIM के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर रुचिता शर्मा हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ जनतंत्र टीवी पर। सर, डॉक्टर नरेश चावला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हम ये कोशिश कर रहे थे जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया उसकी भारत में एंट्री ना हो, लेकिन एंट्री हुई 2 लोगों के साथ और देखिए अब लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बचा जाए, कैसे इन आंकड़ों को रोका जाए और क्या प्रिकॉशंस, क्या चीज़ें, हम विकल्प ऐसे हैं जो हम अपना सकते हैं जिनसे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा जा सकता है? देखिए स्वाति, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये कहूं कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है तो ये गलत होगा। लेकिन ये भी सच है कि 62 केसेस और 65 केसेस आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1.38 करोड़, हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि हमें नजरअंदाज करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम चूंकि द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू नॉट टू फ्राइटन द पीपल, लोगों को डराना नहीं है, लेकिन हमें लोगों को सावधान करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आज भी कहूंगा कि डिस्पाइट रिपीटेड प्रोग्राम्स बाय योर चैनल एंड मेनी अदर मीडिया चैनल्स, लोग बाग अभी समझ बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी भाई जब तक पानी सर के ऊपर न चढ़ जाए तब तक उनको समझ आती ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब दूसरी वेव, पहली वेव तो खैर पता नहीं चला था थी क्या, लेकिन दूसरी वेव हमने उसको ऊपर आते हुए देखा है। फ्रॉम जनवरी टू फरवरी टू मार्च मैंने अपनी आंखों से, डिस्पाइट मैनी पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, अपनी आंखों से देखा कि कैसे पानी ऊपर चढ़ता चढ़ता चला गया और जो कहर हमने देखा है वो सब हमने देखा ही है। उसको देखते हुए मैं कहूंगा कि वी आर ऑल सिविलाइज्ड पीपल, समझदार लोग हैं, तो अगर एक सिंपल सावधानी से मेरा काम चलता है, एक प्रिवेंटिव से मेरा काम, केयर से मेरा काम चलता है, तो मैं इसको क्यों बिगड़ने दूं? तो इसके लिए चाहे प्रशासन करे, चाहे प्रदेश सरकारें, चाहे केंद्र सरकार, चाहे हमारी एसोसिएशंस लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस हैं और हजारों NGOs हैं, मेरे हिसाब से इतना सब होने के बाद जो कहर हमने देखा है, जो सोच के देखिए 1910 में लास्ट पेंडेमिक आया था, ऑलमोस्ट कितने 100 साल, 110 साल बाद ये नया पेंडेमिक आया है। इतना झेलने के बाद भी अगर हमें अकल नहीं आती तो मुझे इसका अफसोस जरूर रहेगा। लेकिन आज भी मैं आपके दर्शकों को इतना ही कहूंगा कि बिगड़ने मत दो स्थिति को, कोरोना को, नए ओमिक्रॉन को इनवाइट मत करो। ये बड़ा माइल्ड है, इतना तो हम भी जानते हैं। अभी तक सिर्फ 1 डेथ हुई है ब्रिटेन में, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये एक नया रूप नहीं लेगा। ये एक और नया म्यूटेशन भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। सो डराना उद्देश्य नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना इज एब्सोल्यूट मस्ट मस्ट मस्ट।
बिल्कुल नरेश चावला जी, और एक अहम पॉइंट जो आपने कहा कि घबराना नहीं है लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। इसी के साथ रुचिता शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। रुचिता शर्मा जी, अगर बात करें इससे पहले जब हम डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस की हम बात कर रहे थे, जब वो सामने निकल कर आया था, तो इसके अगर स्टैटिक्स की हम बात करें तो ये सामने निकल कर आया था कि जब किसी को ये जो वेरिएंट पाए जाते हैं किसी इंसान में, तो वो अपने साथ साथ 6 से 5 लोगों को ये संक्रमित और करता है। लेकिन अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते हैं तो ये अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, तो वो कितने लोगों को और संक्रमित कर सकता है? क्योंकि देखिए म्यूटेशन तो होती ही है, और ये भी कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन कितने लोगों तक, कितनी परसेंटेज उसकी बढ़ जाती है इसमें? एग्जैक्ट एक्चुअली फिगर इसलिए भी बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, नया वेरिएंट है, लेकिन उन्होंने बोला है कि पिछली बार वाले से, डेल्टा वेरिएंट से ये 5 टाइम्स ज्यादा कर सकता है। इन्फेक्शन रेट इसका सबसे ज्यादा होगा जितने वेरिएंट अभी तक मिले हैं, ऐसा अनुमान है। लेकिन जैसे WHO ने भी, अगर आप गाइडलाइन देखो तो उन्होंने 100% कुछ भी नहीं बोला है, बिकॉज इस पे काम करना बचा है। अभी हमें इस पे काम करना पड़ेगा कि कितना है, सारी स्टडीज टाइम के साथ आएंगी, लेकिन फिर भी एक इंसान कम से कम नहीं तो 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है, ऐसा अनुमान है। इन्फेक्शन रेट ज्यादा है इस वायरस का, क्योंकि इसमें चेंजेस डेल्टा वायरस में बाद में दोबारा संक्रमण के चांसेस कम आ रहा है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो सकता है संक्रमण, और वो लोग मतलब जिनको उनको दोबारा संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे केस में इन्फेक्शन रेट भी बढ़ रहा है, और प्लस चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन प्लस इन्फेक्टेड पॉपुलेशन दोनों लोगों के इन्फेक्शन की है। और जैसा सर ने कहा, जरूर संक्रमण ज्यादा होगा। ठीक है रुचिता जी, इसी सवाल के साथ मैं नरेश चावला जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 5 पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि लगातार सरकार उन पर काम कर रही है, जो लोग जहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है, टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, ट्रीटमेंट के बाद फिर टीकाकरण भी किया जा रहा है, विजिलेंस भी साथ में किया गया है। ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जगह ये, क्योंकि जब हम बात करते हैं बूस्टर डोज की, तो क्या वो इसमें इतनी ज़रूरी हो जाती है बूस्टर डोज अगर हम बात करें, और क्या इसको शुरुआत हो जानी चाहिए? देखिए स्वाति, मैं स्पष्ट कर दूं, 53-54% लोगों को ही दोनों डोज लगी है, और सरकार की इस मामले में हमारा दबाव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दबाव और दूसरी डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का दबाव बहुत ज्यादा है कि एटलीस्ट जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो मैंने पहले भी कई बार कहा है, जिसमें पुलिसकर्मी, म्युनिसिपल वर्कर्स एंड जर्नलिस्ट, एंड द थर्ड कैटेगरी जो कि बहुत इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस हैं, या कुछ इम्यून डिसीजेस, इन लोगों को मेरे विचार में गवर्नमेंट को डिले नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट अभी भी, हमें कल तक भी एक मीटिंग हुई है, पता चला है, उसमें ये कहा जा रहा है जब तक हम 70-75% लोगों को नहीं लगा देंगे 2 डोजेस, तब तक वो बूस्टर डोज नहीं लगाना चाहते। लेकिन हमारी मांग है कि इनको जल्द लगाया जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं। मत भूलिए स्वाति कि 1800 डॉक्टर ऑल अक्रॉस इंडिया अब तक अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन डॉक्टर इस ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहते। लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहिए तो एटलीस्ट उनको तैयार किया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि वो आईसीयूज में, हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज में काम कर सकें और बेझिझक लोगों की देखभाल अच्छे से कर सकें। तो आई वुड से बूस्टर डोज जनरल पब्लिक के लिए चलो सेकंड स्टेज में रास्ते हो। जैसे जब वैक्सीन 16 जनवरी को 21 में स्टार्ट हुई थी, तो हमारे हिसाब से इन कैटेगरी ऑफ पीपल को एकदम तेजी से बूस्टर डोज देना चाहिए। That will also be a part of preparations for facing the new variant Omicron of corona. क्योंकि इसके बिना अगर डॉक्टर भी, मुझे फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आई टूक माई वैक्सीन इन January-February 21, उस बात को 10-11 महीने हो गए, तो पूरा यकीन है कि आपकी उसकी इम्यूनिटी डाउन जा चुकी है। तो इस इम्यूनिटी को दोबारा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा? उससे डॉक्टर अपने आप को असहाय पाएगा, हेल्पलेस पाएगा। इसलिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन लोगों को, प्रायोरिटी लोगों को एकदम बूस्टर डोज दिया जाए।
बिल्कुल, देखिए क्योंकि बूस्टर डोज की हम लगातार बात कर रहे हैं, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए हम ये सवाल लगातार क्यों उठा रहे हैं? सवाल ये क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने निकल कर आया है उसके केसेस लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जो इससे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट में हमने देखा कि 5 से 6 लोगों को ये संक्रमित करना था, ये और भी ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने वाला वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, और एक मौत इससे सामने आ चुकी है। अब खतरा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार देखिए महाराष्ट्र से लेकर अगर हम बात करें कर्नाटक, उसके बाद गुजरात और उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद ये ओमिक्रॉन फैलता हुआ राजस्थान पहुंच चुका है। देखिए राज्य ऐसे राज्य हैं जो अगर इससे पहले हम दूसरी लहर की बात करें तो उससे उभर ही नहीं पाया था, और अब यहाँ पे कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो इसलिए भी ये बड़ा सवाल लगातार पैदा हो रहा है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हुए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर रुचिता शर्मा वरिष्ठ चिकित्सक है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रुचिता शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार वैक्सीन को लेकर बातचीत की जा रही है कि जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन सवाल ये, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो उन लोगों में भी पाया जा रहा है जो फुली वैक्सीनेटेड है, या फिर जो बूस्टर डोज की हम बात करें, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी थी, उन लोगों को भी ये संक्रमित कर रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो जो हमारे पास वैक्सीन है, क्या वो इसके लिए कारगर है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगी है, सबसे ज्यादा हम लोगों ने कोविशील्ड यूज किया है, कोवैक्सीन यूज किया है। तो WHO ने भी इसकी अब दे दिया है, इसको मान्यता दे दिया है कि अच्छी वैक्सीन है। और हमने डेल्टा प्लस में देखा था कि बहुत इफेक्टिव रही है, क्योंकि हमारे जितने हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम लोगों को कोविशील्ड लगी थी और हम लोगों ने सबने काम किया। 2 मोर्टेलिटी हुई, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग डट के काम कर पाए। हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया, और उसका कारण शायद ये कोविशील्ड था। तो कोविशील्ड ने आज तक अपने आप को प्रूव किया है कि वो किसी से इंटीरियर नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी ये करेगा। और साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो भी जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको अगर हम देखें तो उसके हिसाब से लगता है कि ये कारगर होगी। बात है कि पेशेंट जो ये नया ओमिक्रॉन आया है, इसने अपना जो चेंज किया है, जो म्यूटेशन हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है डिफिकल्टी हो और वैक्सीन की एफिकेसी पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसके लिए जो जैसा सर ने भी सजेस्ट किया कि जरूर से वल्नरेबल ग्रुप को एक बूस्टर डोज मिलनी चाहिए, ये तो हम सबको लगता है। वैसे भी हम लोग को साल भर हो गए हैं और एंटीबॉडी के लेवल कम हो रहे हैं। WHO ने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि ये न्यूट्रलाइज बहुत तेजी से कर रहा है, ज्यादा न्यूट्रलाइज कर रहा है एंटीबॉडी को। तो अगर शरीर में एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो वायरस से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। तो हम चाहे यही वैक्सीन हमें जो मिल रही है, यही वैक्सीन हमें बूस्टर डोज में मिले, ये अच्छा एक ऑप्शन रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरी एक प्रॉब्लम अगर देखें, इस बार इस ओमिक्रॉन के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, और हमारे यहाँ अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करे। बाकी कंट्रीज शुरू कर चुकी है, तो इंडिया क्यों पीछे है इस चीज में? बिल्कुल डॉक्टर रुचिता जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बच्चों को लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स की आपने इससे पहले बात की, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि उनका डोज पूरा हो चुका है, वैक्सीनेटेड वो हो चुके हैं, फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात करते हैं और बुजुर्ग लोगों की बात करते हैं, क्या उनके लिए भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो जानी चाहिए जो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, और बच्चों के लिए भी क्या वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए? देखिए, बच्चों का वैक्सीनेशन तो स्टार्ट होना चाहिए, वो एक ऑल टुगेदर टोटली नया सेक्टर है। उसके लिए जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन के ट्रायल्स नियर द एंड हैं। तो मैं सरकार को इतना ही आग्रह करूंगा कि उसको थोड़ा एक्सपीडाइट किया जाए। और दूसरा, जहां तक आपने कहा कि बुजुर्गों को, तो हमने जैसा कहा कि जैसे जब हमने शुरू में पिकअप किया था वैक्सीनेशन, नेशनल वैक्सीनेशन, तो स्टेज पर स्टेज फर्स्ट कोरोना वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, एट रिस्क वर्कर्स, उसके एकदम साथ या एकदम बाद बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन को लगना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा इस पर, चूंकि इन लोगों को जो वायरस है, स्वाति मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि ये एक ऐसी चीज है, ये वहां जाने की कोशिश करता है जहां इसको प्लेस ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि बच्चे शायद ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं।
तो हमारे हिसाब से 1-2 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे जिनके लिए वैक्सीन ऑलमोस्ट नियरली तैयार है, किसी शायद कारणवश थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसको जल्द स्टार्ट करना चाहिए। देखो, एक होती है चीज का बचाव, एक होता है एक माइंड में ब्लॉक। पेरेंट्स ऑल ओवर इंडिया बहुत चिंतित हैं कि बच्चों को बचाव क्यों नहीं किया जा रहा। स्कूल अथॉरिटीज ने बार-बार कहा है आप स्कूल तो खोल देते हो, लेकिन स्कूल पेरेंट्स कहते हैं स्कूल तो खोल दिए लेकिन बच्चों को वैक्सीन तो भी लगा ही नहीं है। सो आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर पॉपुलेशन। बच्चों की हमारी संख्या भी अच्छी है और उनका बचाव भी बहुत जरूरी है, तो इसको मेरे हिसाब से बहुत जल्द प्रायोरिटी वाइज स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी। डॉक्टर रुचिता जी, एक आखिरी सवाल कि देखिए, क्योंकि अगर हमने इससे पहले डेल्टा वेरिएंट में देखा जो चीज़ें जो स्टेप्स लिए गए सरकार की तरफ से भी, हम थोड़े चूक गए उसमें, क्योंकि फ्लाइट्स को बंद करना था, डिले हुए हम उसमें। हमने बाद में ये स्टेप उठाया, लॉकडाउन की स्थिति बन रही थी, जो कदम उठाए गए हम उसमें थोड़े डिले हो गए। लेकिन अब जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने निकल कर आया है, क्योंकि जो इससे पहले हमने जो कदम उठाए थे सरकार की तरफ से, उसकी वजह से लगातार केसेस बढ़े, हमने वो चीज़ें भी देखी और उसके बाद ही लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन अब क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है भारत में, अगर हम चूकते हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल वही स्थिति आ सकती है अगर हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया। और किस चीज का वेट करना है, जो हम लोगों ने देखा वो बहुत भयंकर था और दोबारा कभी ना हो, यही हम लोग सब लोग विश करते हैं। लेकिन किस चीज का वेट करना, आप सोचिए अगर वहां पे कह रहे हैं कि 2% पेशेंट जो है, अफ्रीका का एक छोटा सा स्टडी आया था जो एपी सेंटर था उनका कहना है कि उनके पास जितने लोग पेशेंट थे उसमें सिक ज्यादा नहीं हुए, 20% पेशेंट को थोड़ी सी डिजीज सीवियरिटी थी, 2% पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन पता है, उसके हिसाब से आप जोड़िए, अगर 2% पॉपुलेशन भी अगर सिक होती है और एडमिट करना होता है, और हमारी स्थिति क्या है, हेल्थ सेक्टर सबसे पीछे है गवर्नमेंट के उसमें, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है, बेड की कमी पड़ सकती है, हमें हर तरफ से तैयार रहना है। स्टार्टिंग से उस लेवल से कि हमारी कंट्री में ये केसेस ना बढ़े, वहां से शुरुआत करके उस लेवल पे कि अगर बढ़ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या है, इस लेवल की तैयारी करनी होगी। नहीं बढ़ता वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 10% भी चांस है कि केसेस सीवियर हो सकते हैं और चीजें बढ़ सकती हैं, तो हमको अपना बहुत ज्यादा तैयारियां बढ़ानी चाहिए हर तरफ से, फ्रॉम वैक्सीनेशन टू एडमिशन। और एडमिशन के क्राइसिस हम भूल नहीं सकते कि पेशेंट सिक है, बीमार है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो कंडीशन दोबारा ना देखें। उसके लिए आम जनता में भी जागरूकता बढ़ाना, बच्चों के स्कूल बंद कर दीजिए। बिल्कुल, और जागरूकता, जो नियम कानून है, वो लोगों के गैदरिंग है उसको बंद कर दीजिए। अभी भी गैदरिंग हो रही है, मेरे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में लगभग। बिल्कुल, और जिस तरह से डॉक्टर नरेश चावला जी ने पहले भी कहा कि अब लोग बेफिक्र हो चुके हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि फुली वैक्सीनेटेड है, हमने वैक्सीन ले लिया तो हमें कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इसी पर ही हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर रुचिता शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार यही सवाल किए जा रहे हैं कि अब कैसे बचा जाए, और डॉक्टर्स देखिए जिस तरह से लगातार ये प्रिकॉशंस लेने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले प्रिकॉशंस लिए थे सेकेंड वेव में, उसी तरह से अब भी हमें उसी तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं। आप डबल मास्क लगाइए, घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड कीजिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए, और यही सावधानियां हमें बरतनी है। घबराना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। इसी के साथ ही हमारे इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.